नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम। जोहर। दर्शक, 80 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 3 में से एक व्यक्ति आयु संबंधी धब्बेदार अधपतन यानी एएमडी से प्रभावित होता है। और जहां लगभग 2 करोड़ अमेरिकी और विश्व का बात कीजिएगा तो कम से कम 100 से ज़्यादा ही होगा जिनकी आयु 40 वर्ष और उससे अधिक होता है, वर्तमान में इस स्थिति से जूझ रहा है। जहां अधिकांश रोगी एएमडी को शुष्क रूप से पीड़ित होता है जो धीरे धीरे विकसित होता है और अंत में केंद्रीय दृष्टि की हानि का कारण बनता है, जिससे सामने की वस्तुओं को देखना मुश्किल हो जाता है। ये इतना आम होने का बावजूद इस रोग की शुष्क प्रकार के लिए अभी तक कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में ऑल्टो विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने अब एक आशाजनक नई विधि की पहचान की है जो निदान के शुरुआती चरणों में लागू होने पर शुष्क एएमडी की प्रगति को रोकने में मदद कर सकती है। प्रोफेसर एरी कास्केलेनन के अनुसार यह तकनीक कोशिकाओं की प्राकृतिक रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए ऊष्मा का उपयोग करके काम करती है। वो बताता है कोशिकीय कार्यक्षमता और सुरक्षात्मक तंत्र उम्र के साथ कमजोर हो जाता है, जिससे फंड्स यानी आंखों का पीछे की अंदरूनी सतह तीव्र ऑक्सीडेटिव तनाव के संपर्क में आ जाता है, जहां मुक्त ऑक्सीजन रेडिकल प्रोटीन को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वो बेतरतीब ढंग से जुड़ जाता है और एकत्रित हो जाता है। फिर डुसेन नामक वसायुक्त प्रोटीन जमा होने लगता है जो उम्र से संबंधित मैकुलर डिजेनरेशन के शुष्क रूप का मुख्य निदान मानदंड है। इस विधि में रेटिना के ऊतकों को कुछ डिग्री तक धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जो चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि रेटिना का पीछे का तापमान को मापना मुश्किल होता है और 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है। और इस नई विकसित तकनीक से तापमान को वास्तविक समय में ट्रैक करना संभव हो जाता है और साथ ही निकट अवरक्त प्रकाश का उपयोग करके ऊष्मा प्रदान किया जाती है। कास्केलेनन के अनुसार यह तरीका न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि कोशिकाओं का भीतर प्राकृतिक उपचार प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करने के लिए ऊष्मा का उपयोग भी करता है। मिसफोल्डेड प्रोटीन का उपचार 3 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। ऊष्मा आघात प्रोटीन जो पर्यावरणीय तनाव के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, उन्हें उनके मूल आकार में पुनर्स्थापित कर सकता है। यदि ये उपाय काम नहीं करता है तो मिसफोल्डेड प्रोटीन को मुख्य रूप से अमीनो अम्लों में तोड़ने का निर्देश दिया जाता है। बीएड का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।